सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे ज्ञानी गुरु यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस अभी रिसेंटली हमने कुछ ही दिन पहले सिकंदर की लाइफ स्टोरी के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। ये उस वीडियो का सेकंड पार्ट है और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देख लें, वरना आपको इस वीडियो का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखिए और फिर ही इस वीडियो को देखिएगा। तो गाइस इसी के साथ हम अपनी वीडियो तो गाइस जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया कि पोरस ने सिकंदर का संधि प्रस्ताव ठुकरा दिया, जिसके कारण अब सिकंदर और पोरस में जंग होने वाली थी। लेकिन शायद उस दिन कुदरत भी पोरस का पूरी तरह साथ दे रही थी, क्योंकि सिकंदर को युद्ध करने के बचने के लिए ब्यास नदी को पार करना था। लेकिन उस ब्यास नदी में पानी बहुत ज़्यादा होने के कारण उसकी सेना ने उस नदी को पार करने से मना कर दिया और उसके आगे उसे हाइपैथिसिस नदी को पार करना था, जिसके पार पोरस बैठा हुआ था। तो अब सिकंदर को पोरस से युद्ध कर ही आगे बढ़ना था। लेकिन आगे से पोरस भी पहले से ही पूरी तरह तैयारी कर बैठा हुआ था। वो सिकंदर के द्वारा चली गई हर चाल का मुंह तोड़ जवाब देता था। अगर सिकंदर का कोई भी सिपाही नदी पार करने की कोशिश भी करता तो वो उसी समय उनको नदी के बीचों बीच ही मार डालते। सिकंदर के सैनिकों के द्वारा युद्ध कौशल बहुत ही बढ़िया था और सिकंदर ने युद्ध में हाथी जैसे महारथी हाथी और घोड़ों का बहुत ही अच्छी तरह से उपयोग किया था, जिसके कारण कि सिकंदर की सेना में पोरस के नाम का खौफ बैठ चुका था। और यही नहीं, तब वहां पर बहुत तेज़ बारिश भी हो रही थी, जिसके कारण सिकंदर की सेना के पास जो खाना था वो भी ख़राब होना शुरू हो गया था और सैनिकों में बीमारी फैलने भी शुरू हो गई थी, जिसके कारण उसकी सेना और भी ज़्यादा डर गई। और इसके साथ साथ सिकंदर भी उस समय उस बीमारी से बच नहीं पाया और वो भी थोड़ा बीमार हो गया, जिसके कारण उसकी खुद का भी हौसला टूटने लगा, जिसके कारण उसकी फ़ौज ने अपने संधि प्रस्ताव भेजने का आग्रह किया। लेकिन सिकंदर किसी के आगे झुकना मंजूर नहीं करता था, इसीलिए उसने संधि प्रस्ताव भेजने से मना कर दिया और सेना को लगातार युद्ध करने के लिए कहा। लेकिन वहाँ पर परिणाम साफ थे, क्योंकि सिकंदर की सेना जहाँ पर की उसको इस वातावरण में रहने की पूरी तरह आदत थी, लेकिन मैकडोनियल की फ़ौज को इस तरह के वातावरण में युद्ध करने या रहने की बिल्कुल भी अनुभूति नहीं थी। लेकिन इसके बाद सिकंदर की सेना में विद्रोह शुरू हो गया और वो लोग सिकंदर की बात नहीं मान रहे थे, क्योंकि उनके हिसाब से अब उनकी हार निश्चित थी, क्योंकि उनके ज़्यादातर सैनिक बीमार पड़ चुके थे और खाना खराब होने के कारण सबको भरपेट खाना भी नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण कि उसकी सेना ने विद्रोह चालू कर दिया। जब पोरस को इस बात का पता चला तो उसने सिकंदर के पास अपना एक संधि पत्र भेजा, जिसमें कि लिखा था कि अगर वो सिकंदर नदी पार करना चाहता है तो वो उसे करने देगा, लेकिन सिकंदर ने अब तक जो भी हिंदुस्तान से सोना चांदी हीरे जवाहरात जो भी लूटा है उसे वो सब पोरस को देना होगा। सिकंदर इस बात को मानने के लिए कदे भी मंजूर नहीं था, लेकिन अपनी सेना के दबाव और अपने सलाहकारों की मानते हुए उसने पोरस के संधि पत्र को स्वीकार कर लिया। लेकिन हमारे इतिहास में यह एक बहुत ही विचित्र बात है कि इतनी बड़ी जीत को भी हमारे इतिहास में लिखा नहीं गया है। आप जैसे गूगल पर ही सर्च कर सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने ये लिखा हुआ है कि उस युद्ध में सिकंदर जीत गया था और पोरस ने सरेंडर किया था, बल्कि इसमें बिल्कुल ही उल्टा है। यहाँ इस युद्ध में सिकंदर ने आत्मसमर्पण किया था और अपना धन देकर अपनी जान छुड़ाई थी। गाइस इस समय दौरान सिकंदर भारत में लगभग 10 साल के रहा था और इसके बाद वो अपने देश मैकडोनियल वापस लौट गया था। मैकडोनियल के लोगों के द्वारा ये कहा जाता है कि सिकंदर विश्व जीता था, लेकिन ये बिल्कुल ही झूठ है। सिकंदर ने बस कुछ ही राज्यों को जीता था, जो कि पूरी दुनिया का 5% भी नहीं बनता है। लेकिन उसके देश के द्वारा लिखे गए पुराणों में बताया जाता है कि सिकंदर ने पूरी धरती को जीता था और उसने पोरस को भी हरा दिया था। लेकिन अगर आप कुछ और देशों के रिसर्चेस और उनकी पुरानी कथाओं में देखेंगे तो उस युद्ध में सिकंदर की हार हुई थी और पोरस की जीत। तो गाइस इसके बाद 323 ईस्वी में सिकंदर की मौत हो गई। उसकी मौत की वजह बहुत ज़्यादा शराब और बीमारी को बताया गया है। जैसा कि उसके लोगों ने बताया कि युद्ध हारने के बाद
सिकंदर बहुत ज़्यादा शराबी और चिड़चिड़े स्वभाव वाला हो गया था। वो छोटी छोटी बातों पर किसी को भी जान से मरवा देता था और पूरी दिन शराब के नशे में डूबा रहता था। और उसे कुछ बीमारियां भी थी जिसके कारण ही उसकी मौत हो गई। और पुरानी जंगों में लगे हुए जख्मों को भी उसकी मौत का एक कारण बताया जाता है। उसकी मौत का एक कारण ये भी बताया जाता है कि जब उसका युद्ध पोरस के साथ हुआ था तब पोरस की सेना के कुछ योद्धाओं ने उसे जहरीले तीर मारे थे, जिनके जहर का असर उसने तब तो नहीं हुआ था, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा शराब पीने के कारण वो जख्म ताज़ा हो गए और उसकी इस कारण से मौत हो गई। मरते हुए सिकंदर ने अपने सेनापतियों को अपनी 3 बातें बताई थी, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी तरह से डिटेल में बताएंगे। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो ठीक है, हम अब नेक्स्ट वीडियो में